हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवा के दूंगा बहुत सारे प्रॉब्लम। जैसे कि अभी मैंने बैक्टीरिया का प्रॉब्लम इधर लिखा है, वैसे ही पॉपुलेशन के प्रॉब्लम आपको पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद रेडियो एक्टिव डीके के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया के जो प्रॉब्लम्स है, पॉपुलेशन के प्रॉब्लम्स है, जैसा टाइम चला जाता है वैसा वैसा बैक्टीरिया इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी बैक्टीरिया के प्रॉब्लम देखने वाले हैं। जैसे कि बैक्टीरिया का प्रॉब्लम्स में हम लोग देखेंगे, ये जैसे टाइम चला जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा, वैसे बैक्टीरिया इंक्रीज होने वाला है। समझा? तो इसके लिए थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड हम लोग इस्तेमाल करने वाले, शॉर्टकट ट्रिक्स। जैसे कि पॉपुलेशन भी आपको भी पता है, जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ता है, बराबर। जैसे एक बंदा था, उसके दो बच्चे, उसके बाद उनके तीन तीन बच्चे, तो कहने का मतलब क्या होता है, जिस हिसाब से टाइम बढ़ता है उस हिसाब से पॉपुलेशन भी बढ़ता है। मगर रेडियो एक्टिविटी के सम हम लोग देखने वाले, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है ना बेटा, उसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा, टाइम इंक्रीज होगा, रेडियो एक्टिविटी यानी कि एलिमेंट डीके होते होते वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो पहला सम देखते हैं। 2020 के सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये कंटिन्यूअस 5 साल सेम क्वेश्चन बैक्टीरिया का पूछ रहे हैं। बैक्टीरिया के जगह पे कभी कभी वो पॉपुलेशन का क्वेश्चन डाल देते हैं बैक्टीरिया, मगर सॉल्व करने का मेथड सेम है। बिकॉज देखो, बैक्टीरिया और पॉपुलेशन के सम सॉल्व करने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इजी सम सॉल्व हो सकते हैं। बिकॉज टाइम बढ़ेगा बैक्टीरिया बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा पॉपुलेशन बढ़ेगा। चलो बेटा, तो अभी हम लोग ये सम को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं। बैक्टीरिया इंक्रीज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, ये फिक्स रहेगा। ओके, ये स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन में रहेगा। एवरी ईयर 2 मार्क फिक्स है बेटा, एवरी ईयर्स यानी कि 2020 से लेके 2025 तक सेम क्वेश्चंस आपको पूछे गए, सिर्फ बैक्टीरिया और पॉपुलेशन। एक साल बैक्टीरिया पूछ रहे, एक साल पॉपुलेशन पूछ रहे, एक शिफ्ट में बैक्टीरिया पूछ रहे, दूसरे शिफ्ट में पॉपुलेशन पूछ रहे। चलो बेटा, तो ओरिजिनल नंबर एन है वो डबल हो रहा है, कितने टाइम में डबल हो रहा है बोलो, कितने टाइम में? 4 आवर्स में। जैसे कि बच्चा लोग, जैसे कि ओरिजिनल यानी कि बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया उसका ओरिजिनल अमाउंट एन है, बैक्टीरिया का ओरिजिनल अमाउंट एम है। उस समय टाइम कितना है? टाइम था टी इज इक्वल टू 0 आवर्स, टी इज इक्वल टू 0 आवर, प्रेजेंट था ना। तो बच्चा लोग ओरिजिनल बैक्टीरिया एन है 4 आवर्स में, यानी कि टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स हो गया। तब बैक्टीरिया क्या हो बोल रहा है? डबल हो गया बोल रहा है वो लोग। बैक्टीरिया यानी कि एन था तो हो गया 2n, बैक्टीरिया डबल हो गया। टाइम कितना हो गया बोलो बेटा? 4 आवर्स, तो बैक्टीरिया डबल हो गया। तो मुझे बताओ, इधर 2n होने के लिए, 4n होने के लिए कितना समय लगेगा, ऐसा पूछा है। तो बच्चा लोग, इसका डबल होने के लिए 2 इंटू 2n कितना हो जाएगा बोलो बेटा? 2 इंटू 2n कितना हो जाएगा बोलो? 4n हो जाएगा। समझा? इसका डबल कर दो, कितना आएगा? 4n। इसका डबल करने के लिए समय कितना लगेगा? t इज इक्वल टू हाउ मच आवर? 8 आवर्स। समझा? 0 से 4 आवर्स हो गया तो 2n हो गया, 4 से 8 आवर्स हो गए यानी कि 4 घंटा और बढ़ गया, तो प्रेजेंट है उसका क्या हो जाएगा? डबल। तो 4n के लिए कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बोलो बेटा? 8 आवर्स। सी ऑप्शन आ गया। इसका मतलब सबको समझ में आया? किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट में डाल सकते हैं। यानी कि 4 आवर्स होने के लिए 4 आवर्स के बाद 2n होता है, वैसे ही 4 घंटे के बाद कितना हो जाएगा बोलो? और 4 घंटा बढ़ाया, 8 आवर्स हो गया, तब हो गया 4n। तो ऑप्शन आया सी। इस प्रकार से सिर्फ हम लोग देख के सम को सॉल्व कर सकते हैं। एक साल वही क्वेश्चन कैसे पूछा, मैं अभी आपको डिस्कशन करता हूं। चलो बेटा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा है। सेम क्वेश्चन था जो हम लोग को घुमा के पूछा है। क्या दिया है देखो, बैक्टीरिया ओरिजिनल एन है, इन डबल हो जाता है, ओरिजिनल एन क्या होता है? डबल।
तो बच्चा लोग सेम चीज अभी मैं इधर सॉल्व करके देता हूँ। बैक्टीरिया बोला है उन्होंने, सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, और इधर हम लोग टाइम लिखेंगे। t इज इक्वल टू 0 हावर्स था, तब बैक्टीरिया n था। उन्होंने बोला डबल होता है 4 घंटे में, 4 घंटा हो गया भाई, ये क्या हो जाएगा 2n। उसके बाद 8 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 4n। उसके बाद बेटा इधर कितने हावर्स के बाद बोला है, तो 12 हावर्स के बाद बोला है, और +4 कर दिया। ओके, इधर भी +4 कर दिया, 8 आवर, तो इसका डबल हो जाएगा 8n। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, 8n आएगा। इस प्रकार से बेटा सॉल्व कर सकते हैं, या डबल बोलते हैं, ट्रिपल बोलते हैं, उस हिसाब से। अभी ट्रिपल वाला एक सम देखते हैं पॉपुलेशन के केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीईटी 23 में पूछा गया क्वेश्चन, बिस्मथ का क्वेश्चन है बेटा, वो उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है ना वो कितने दिन का है, 5 दिन का है। 5 डेज में जो क्वांटिटी रहेगा उसका आधा हो जाता है। 100% क्वांटिटी रहेगा, 5 दिन के बाद वो 50 हो जाएगा, 5 दिन के बाद और भी उसका आधा 25 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से हाफ लाइफ पीरियड। ये जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स में हम लोग ने देखे होंगे। फिजिक्स में जैसे कि रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल नेचर सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो हम लोग उसमें से इस प्रकार के सम देखे हैं। मैंने उसमें भी रेगुलर क्लास में भी इसके शॉर्टकट बताए थे आपको। जैसे कि हाफ लाइफ पीरियड 5 डेज है, सैंपल ओरिजिनल मास कितना है, बोलो बेटा 800 mg है, एंड मास रिमेन आफ्टर हाउ मच डे, 30 डेज के बाद कितना रहेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग इधर अपने बिस्मथ भाई साहब को लिखते हैं, बिस्मथ लिखेंगे और इधर टाइम लिखेंगे। जब 0 डे था तब उसका वैल्यू कितना था, 800 mg था, बराबर। भाई जैसे ही 5 दिन हो गया बेटा, 5 डे होने के बाद इसका क्या होने वाला है, आधा। हाफ लाइफ पीरियड 5 डे, तो 5 डे होने के बाद आधा हो जाएगा 400 mg। उसके बाद 10 डेज के बाद, वो 5 दिन और जाने के बाद कितना होता है, 200 mg हो गया। फिर वो 15 दिन होने के बाद फिर 5 दिन ऐड हो गया, तो क्या हो गया 100 mg हो गया। फिर बेटा 20 दिन होने के बाद क्या हो गया, बोलो बेटा 50 mg हो गया। बेटा 25 दिन होने के बाद और 5 दिन बढ़ाया मैंने, तो इसका आधा कितना हो गया 25 mg। जब बेटा 30 डेज होने के बाद कितना हो गया 12.5 mg। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बोले बेटा ए। इस प्रकार से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं एकदम इजीली, समझा ना। 30 दिन बोला है, 30 दिन के बाद बचेगा 12.5। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग आज का सेशन हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय। ये लेक्चर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनके तरफ पास भी अपने लेक्चर पहुंच सकते, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक्स और ट्रिक्स में मैं इधर पूरी तरह से रुक रहा हूँ। मेरा प्लान है, जैसे कि होता है, पॉसिबल होगा कि नहीं पता नहीं, 1 शॉट लेक्चर भी बनाने का, मगर हम लोग ट्राई जरूर करेंगे। अभी मैं जैसे कि कॉम्बिनेशन परमिटेशन कॉम्बिनेशन के जैसे चैप्टर्स है उसको भी थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम लोग अपना एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन वगैरह जो पार्ट है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, और बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ऐसे ही आप लोग बनाए रहना और बने रहना, और अपना लेक्चर इधर खत्म करते हैं। बाय बाय।